हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन डिवोर्स लॉज के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में डिवोर्स लेना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, कौन से ग्राउंड्स पर डिवोर्स मिल सकता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिवोर्स कितने तरह के होते हैं। इंडिया में डिवोर्स दो तरीके से होते हैं। पहला म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ऐसा डिवोर्स होता है जिसमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अग्री करते हैं कि वो सेपरेट होना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कंटेस्टेड डिवोर्स ऐसा डिवोर्स होता है जिसमें एक स्पाउस डिवोर्स चाहता है लेकिन दूसरा नहीं मानता और कोर्ट केस फाइल होता है। कंटेस्टेड का मतलब होता है डिस्प्यूटेड और अपोज्ड। म्यूचुअल डिवोर्स फास्ट और स्मूथ होता है, लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लिए अलग डाइवोर्स लॉज है। चलिए जानते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये हिंदूज, बुद्धिस्ट्स, जैन्स और सिख्स के लिए होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये मुस्लिम्स के लिए होता है। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, ये क्रिश्चियंस के लिए होता है। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, ये पारसीज के लिए होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, अगर इंटर रिलीजन मैरिज हुई है या सिविल मैरिज हुई है तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर आप एक ही रिलीजन के अंडर शादी करते हैं तो उस रिलीजन के मैरिज लॉज एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर इंटरफेथ मैरिज है तो स्पेशल मैरिज एक्ट फॉलो होता है। अभी हम ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स तब होता है जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस पर कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर डिवोर्स फाइल करता है। ये ग्राउंड्स डिपेंड करता है कि किस लॉ के अंडर आपकी शादी हुई थी। अगर आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हुई थी तो ये फॉलोइंग ग्राउंड से आप डिवोर्स ले सकते हो। अगर मुस्लिम लॉ के अंडर हुई थी तो ये फॉलोइंग ग्राउंड्स है। अगर क्रिश्चियन लॉ हो तो, और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट हो तो हिंदू मैरिज एक्ट वाले सिमिलर ग्राउंड्स एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपका केस कंटेस्टेड है तो आपको कोर्ट के सामने इन ग्राउंड्स का प्रूफ देना होगा। चलिए जानते हैं इंडिया में डिवोर्स का क्या प्रोसीजर है। पहले हम म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स प्रोसेस के बारे में जानते हैं। पहला, दोनों पार्टीज पिटीशन फाइल करती है। दूसरा, 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। कूलिंग पीरियड इसलिए दिया जाता है ताकि कपल अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश कर सके। सुप्रीम कोर्ट केस अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2017 के ऑर्डर के बाद ये पीरियड वेव ऑफ हो सकता है। तीसरा, फाइनल हियरिंग होती है और कोर्ट डिवोर्स ग्रांट करता है। अभी हम कंटेस्टेड डिवोर्स का प्रोसेस जानते हैं। पहले एक स्पाउस डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है। दूसरा है कि दूसरा स्पाउस रिप्लाई सबमिट करता है। तीसरा, एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। चौथा, कोर्ट डिसीजन लेता है। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम ले सकता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में प्रोसेस लेंदी और एक्सपेंसिव हो सकता है, इसीलिए म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स प्रिफर किया जाता है अगर दोनों पार्टीज अग्री हो तो। अभी हम जानते हैं एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी एंड प्रॉपर्टी डिवीजन कैसे होता है। एलिमनी एंड मेंटेनेंस, कोर्ट डिसाइड करता है कि वीकर स्पाउस को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा या नहीं। चाइल्ड कस्टडी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखा जाता है। प्रॉपर्टी डिवीजन, हस्बैंड वाइफ की जॉइंट एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि किस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। एलिमनी और चाइल्ड कस्टडी का डिसीजन कोर्ट केस बाय केस बेसिस पर लेता है, डिपेंडिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और चाइल्ड वेलफेयर। तो दोस्तों, ये था इंडियन डिवोर्स लॉज का एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।